cannot believe it. This can't be true. This can't be true. It's a monstrous case. Because it's the own father who did this to his daughter. सच्चे अपराध के क्षेत्र में हम अक्सर ऐसे मामलों पर ठोकर खाते हैं जो इतने भयानक, इतने अथाह होते हैं कि वे किसी भयावह हॉरर फिल्म की साजिश की तरह लगते हैं। लेकिन आज की कहानी काल्पनिक नहीं है। यह जोसेफ फ्रिट्ज़ल की भयावह सच्ची कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम मानवीय दुराचार की गहराई का पर्याय बन गया। जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं तबाह की, उन्होंने अपने घर के नीचे छिपी पीड़ा की एक पूरी दुनिया बनाई। एक ऐसी दुनिया जो पुलिस, मीडिया और पूरी दुनिया को चौंका देगी जब आखिरकार इसका पता चलेगा। सालों तक जोसेफ फ्रिट्ज़ल कई लोगों द्वारा सम्मानित व्यक्ति थे। ऑस्ट्रिया के एम्स्टेटन में अपने पड़ोसियों और सहकर्मियों के लिए वह एक दयालु पति, 7 बच्चों के पिता और एक बुद्धिमान इंजीनियर थे। लेकिन इस सावधानी से बनाए गए मुखौटे के पीछे एक अंधेरा जुनून था जो दशकों से बढ़ रहा था। मनोवैज्ञानिकों के साथ साक्षात्कार में बाद में पता चला कि फ्रिट्ज़ल की अकल्पनीय क्रूरता में गिरावट संभवतः उनकी बेटी एलिजाबेथ के जन्म से बहुत पहले शुरू हुई थी। मामले का अध्ययन करने वाले फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक डॉ. हेंज लिंडनर ने कहा, यह कोई आवेगपूर्ण अपराध नहीं था। फ्रिट्ज़ल ने सावधानीपूर्वक सब कुछ योजनाबद्ध किया था, भूमिगत बंकर के निर्माण से लेकर एलिजाबेथ को अलग थलग करने तक। यह सब नियंत्रण के लिए उसके विकृत खाके का हिस्सा था। जोसेफ फ्रिट्ज़ल की योजना की नींव उनके पारिवारिक घर के नीचे पड़ी थी। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में फ्रिट्ज़ल ने एक भूमिगत बंकर का निर्माण शुरू किया, जो तंग कमरों की भूल भुलैया थी जो एलिजाबेथ के लिए एक जीवित दुःस्वप्न बन गई। जब हमने पहली बार बंकर की खोज की तो यह लगभग अवास्तविक था। यह किसी डायस्टोपियन उपन्यास की तरह लग रहा था, अंधेरा, हवा रहित और इतनी सावधानी से छिपा हुआ कि छोटी सी आवाज भी बाहर नहीं निकल सकती थी। 1984 में एलिजाबेथ के जीवन ने एक भयावह मोड़ लिया। एक दिन फ्रिट्ज़ल ने अपनी 18 वर्षीय बेटी से तहखाने में एक दरवाजा खोलने में मदद करने के लिए कहा। जो काम एक साधारण काम लग रहा था वह एक सावधानी से बनाया गया जाल था। उसने उसे क्लोरोफॉर्म दिया और उसे बंकर में घसीट कर ले गया, उसे बाहरी दुनिया से दूर कर दिया। उस दिन के बाद से एलिजाबेथ की दुनिया इन 4 दीवारों तक सीमित हो गई। उसका एकमात्र मानवीय संपर्क उसके अपहरणकर्ता, उसके पिता के साथ था। फ्रिट्ज़ल की क्रूरता तब और बढ़ गई जब उसने एलिजाबेथ पर बार बार हमला करना शुरू कर दिया। अगले 24 वर्षों में उसने उस अंधेरे, दम घुटने वाले जेल में 7 बच्चों को जन्म दिया। जन्म के कुछ समय बाद ही एक बच्चे की मृत्यु हो गई। 3 को बंकर में बड़ा होने के लिए मजबूर किया गया, कभी सूरज नहीं देखा, जबकि अन्य 3 को ऊपर ले जाया गया और फ्रिट्ज़ल और उनकी पत्नी रोज़मेरी ने उनका पालन पोषण किया। उल्लेखनीय रूप से रोज़मेरी ने दावा किया कि उसे कभी सच्चाई पर संदेह नहीं हुआ। फ्रिट्ज़ल ने एलिजाबेथ के एक पंथ में शामिल होने और अपने बच्चों को उनके दरवाजे पर छोड़ने के बारे में एक विस्तृत कहानी गढ़ी। सालों तक समुदाय ने उस पर विश्वास किया। वह बहुत आश्वस्त था, हमारे पास उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अब यह जानते हुए कि उसने क्या किया, यह सोचना भयानक है कि वह हमारे बीच रह रहा था। 2008 में झूठ का नाजुक जाल खुलने लगा जब एलिजाबेथ के बच्चों में से एक 19 वर्षीय किर्स्टिन
गंभीर रूप से बीमार हो गई तो फ्रिट्जल के पास उसे अस्पताल ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टर तुरंत उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। विटामिन डी की गंभीर कमी से पता चलता है कि वह कभी सूरज की रोशनी में नहीं आई थी। जब फ्रिट्जल की कहानी सही नहीं लगी तो संदेह बढ़ गया। अस्पताल ने किर्स्टिन की मां को खोजने के लिए एक सार्वजनिक अपील जारी की। बंकर से समाचार देख रही एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि यह उसके भागने का मौका था। उसने फ्रिट्जल से अस्पताल जाने की भीख मांगी और आखिरकार वह मान गया, इस शर्त पर कि वह अपने अतीत के बारे में झूठ बोलना जारी रखे। अस्पताल पहुंचने पर एलिजाबेथ ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अधिकारियों के साथ एक निजी बैठक में उसने अकल्पनीय सच्चाई का खुलासा किया। फ्रिट्जल को गिरफ्तार कर लिया गया और बंकर का आखिरकार पता चल गया। दुनिया सदमे में रह गई। हमने कई मामलों से निपटा है, लेकिन कुछ भी आपको इस तरह की किसी घटना के लिए तैयार नहीं करता। यह समझ से परे था। जोसेफ फ्रिट्जल को 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके अपराध ऑस्ट्रिया और दुनिया को परेशान करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों और अपराध विज्ञानियों ने इस मामले का व्यापक अध्ययन किया है ताकि फ्रिट्जल की दुष्टता की गहराई को समझने की कोशिश की जा सके। फ्रिट्जल ने जो किया वह केवल सत्ता के बारे में नहीं था, यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में था जहां वह एकमात्र शासक था। उसके कार्य मानवता के हर मानदंड को चुनौती देते हैं। एलिजाबेथ और उसके बच्चे अब एक सुरक्षित अज्ञात स्थान पर रहते हैं। उपचार की ओर उनकी यात्रा मानवीय भावना की लचीलापन का प्रमाण है। जोसेफ फ्रिट्जल की कहानी बंद दरवाजों के पीछे छिपी भयावहता की एक भयावह याद दिलाती है। यह सतर्कता बरतने, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने और अपने बीच सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने का आह्वान है।